केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी अगर आपसे ये सत्ता नहीं संभाली जा रही तो आप सीट छोड़ दीजिए, लेकिन जनसंख्या जो हमारी कम हो रही है और पब्लिक मारी जा रही है, कम से कम हो सकता है ये क्राइम रुक जाएगा। और हम यही चाहेंगे भाई हटो, और यहाँ पे हम योगी जी को, केजरीवाल हट जाएगा तो कौन आएगा? योगी जी आने चाहिए, योगी जी। जैसे योगी जी वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी चलेगा। हम सो जाते हैं तो हमारे घरों के आगे बैठ के स्मैक पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हमारे दरवाजे में ईंट मार जाते हैं, पत्थर फेंक जाते हैं। हमें मोदी और योगी चाहिए ना, हमें बिल फ्री चाहिए और ना पानी फ्री चाहिए, हमें योगी चाहिए और यहाँ दिल्ली के अंदर सुधार चाहिए। जिस तरीके से मनीष की हत्या की गई है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको चिंता भी हो गई है और उनका दर्द भी सामने, गुस्सा भी सामने नजर आ रहा है। आपका क्या नाम होगा? मैं सुधा चौहान सुंदर नगरी वार्ड से हूँ। सुधा चौहान जी, क्या कहेंगी? सुंदर नगरी की रहने वाली, ये भी बहुत बेरहमी से उस 20 साल की युवा की हत्या कर दी गई, 3 लोगों ने चाकुओं से गोद कर। क्यों हो रहा है ये दिल्ली में? क्या दिल्ली को किसी की नज़र लग गई है? ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। सर ये तो कह नहीं सकते हम कि नज़र लगी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है, लेकिन कुछ गलतियां उनकी भी हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सुंदर नगरी में ये पहला केस नहीं हुआ। यहाँ पे महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रेप केस, मर्डर केस ये होते रहते हैं। अब हम लोग कहाँ तक कोऑपरेट करें, क्या करें बताओ? अपने बच्चों को संभालें, छोड़ें? छोड़ने का कारण ये है कि जान जाती है, संभालते हैं तो डर के बैठते हैं या बच्चे काम से छूट जाएं, और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या लग रहा है ऐसे आरोपियों पर, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, इनको सबक क्यों नहीं मिल रहा? उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के जो 4 आरोपी थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया, उनके घरों पर बड़ी तगड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की। अब ये तो हम सर कह नहीं सकते कि प्रशासन की कमी है या ये कोर्ट वालों की कमी है। अब ये किसकी कमी है, किसकी? और कमी इन्हीं लोगों की है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो आम जनता है, ज़्यादा कर लग रहा है यहाँ पर सरकार भी है, एक तरफ योगी है, पूरे तुरंत कुछ काम नहीं कर रही यहाँ पे। हमारी आम आदमी की सरकार है और उसी के कारण ये सारे क्राइम हो रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारा प्रशासन सही चले ना तो शायद ऐसे क्राइम नहीं हो, क्योंकि हमने अभी 1.5 साल पहले एक मर्डर केस हुआ था, 1 मिनट मर्डर केस हुआ था प्रेमपाल नाम के लड़के का। वो भी एक बेचारा शौचालय गया था, उसको भी चाकू से गोद के मारा गया था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद हमने वहाँ पर पुलिस चौकी बनवाई, उस चौकी में केवल ताला लगा रहता है, पीना खाना होता है, कभी पुलिस वगैरह कोई बीट पे कहीं नहीं मिलते, और उसी कोने पर ये कुछ कदमों की दूरी पर ही ये क्राइम हुआ है। अगर वहाँ पर वो लोग होते तो शायद हो सकता है बच जाते, कुछ ऐसा नहीं होता। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? एक तरफ तो केजरीवाल जी हैं जिनकी सरकार दिल्ली में लगातार चल रही है, उनके इतने विधायक भी हैं, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, अब तो लगातार पंजाब में भी सरकार बना ली और दौरे कर रहे हैं, गुजरात के भी। लेकिन दिल्ली को क्या हो गया? दिल्ली में ऐसे कह सकते हैं कारनामे हैं, ऐसी जो हत्याएं की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्या कहते हैं, जो हमारा जो नेता है यहाँ का वो ठीक नहीं है और कुछ पुलिस वाले ठीक नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो सख्ताई दिखाते हैं तो पब्लिक को इतना भड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कांड इतने हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? पुलिस की वजह से हो रहे हैं, पुलिस की लापरवाही से हो रहे हैं सारे कांड जितने भी हो रहे हैं। अगर पुलिस सख्ताई करे, हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे सख्ताई करे तो ये कांड ही नहीं होए, इंसान के अंदर खौफ बने, डर बने। एक तरफ आपके जस्ट बगल में यहाँ से सीमा लग जाती है गाजियाबाद की, लोनी फेमस हुआ करता था कांडों के लिए, लोनी फेमस हुआ करता था कि भाई आज इसका मर्डर हो गया। लेकिन यूपी में जैसे योगी जी ने सरकार चलाना शुरू किया, बुलडोजर अपना घुमाना शुरू किया, ऐसे आरोपी, ऐसे जो गुंडे बदमाश थे, वो या तो जेल के अंदर हैं या ऊपर हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो तो सारे खुलेआम घूम ही रहे हैं, वो तो सारे में बिंदास। और हमारी तो सुंदर नगरी मशहूर हो रही है इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी चीज़ में ही हो रही है, वो तो खून कत्ल में ही, और क्यों कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तो। क्या चाहिए? कैसी सरकार चाहिए आप लोग? मैं तो ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जैसी भी, क्या मैं तो ऐसी चाहती हूँ सरकार जहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या लग रहा है जैसे योगी कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट? जी हमें ऑन द स्पॉट ही चाहिए, कोई भी डिसीजन लो ऑन द स्पॉट लो। ये नहीं हो कि 8-8, 10-10 साल तक प्रोसीजर चल रहा है, उसके बाद क्या होता है, छुट के आ जाते हैं, कुछ उनका नहीं होता, और उनका सीना चौड़ा हो जाता है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। सर कुछ नहीं होता, हमें योगी जैसी सरकार चाहिए, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए। बस हमें बस और कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन क्रिमिनलों के लिए हम जितना बोलेंगे उतना ही कम है। अभी एक लड़की का भी ये केस हुआ है, तारीख थी 12 तारीख, अभी ये पीछे 12 तारीख गई है, वो वेंटिलेटर पे, उसके साथ रेप केस हुआ है और मर्डर केस हुआ है। वो जीटीबी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे, वो मौत से जूझ रही है, और डॉक्टर अभी क्लियर नहीं कर रहे कि ये डेथ है या क्या है, लेकिन वो डेथ है।
आंटी जी इधर आइए, आगे आइए। आप लोग क्या कहेंगे? महिलाओं में बड़ा गुस्सा नज़र आ रहा है, महिलाओं की क्या मांग है? क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर केजरीवाल जी हैं, वो उनकी सरकार भी चल रही है, उनके विधायक भी हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई पूरी शांतिपूर्ण है, लेकिन शांति अशांति में है। केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि शांति है पूर्वक, तो क्यों नहीं शांति? हम लोगों को क्यों नहीं शांति लग रही? हम लोगों को क्यों बार बार टॉर्चर किया जा रहा है? बार बार इतने लोगों को मारने के लिए? क्या यहाँ महिला कामकाजी लोग हैं, या इनको देखेंगी घर बैठ के अपने बाल बच्चों को, या मतलब इनको क्राइम संभालेंगी, या अपना काम संभाले, या घर का चूल्हा संभाले, या इनकी सरकार संभाले? ये सरकार पे बैठे हुए हैं, सरकार नहीं संभाल सकते, तो बताओ हम अपने घर कैसे संभालेंगे जब इन्होंने चोर उचक्के छोड़ रखे हैं हमारे लिए? हम जाते हैं, कोई केस हो जाता है तो हम जाते हैं इनको जाते हैं हम रिपोर्ट लिखवाने थाने में, तो उन्हें कहते हैं ये तो होता ही रहता है, ये तो सुंदर नगरी में चलता ही रहता है, जाओ अपने घर बाहर बैठो आराम से, कोई जरूरत नहीं है फालतू बोलने की। गेट से अंदर नहीं जाने देते, थाने में कोई हमारी बात नहीं सुनता। कहीं ना कहीं इस कामों के लिए फेमस हो गई कि मर्डर हो, गैंगरेप हो, रेप हो। सुंदर नगरी में 5 मर्डर हो चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पैसे भर देते हैं, 6 महीने में, साल में, 2 साल में छूट के आ जाते हैं। वो एक केस करके जाता है, अगला आके फिर बाद में 2 केस और करता है, लेकिन कोई। जिस तरीके से यूपी में योगी बुलडोजर चलवा रहे हैं ऐसे लोगों पर, हम तो ये चाहते हैं कि जो क्राइम करके जा रहा है और उनके पास सब जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें जो वीडियो बन के आ रही है साहब, तो उनके ऊपर डिसीजन ज़्यादा लंबा ना लिया जाए, बस वो देख के तुरंत उनको वहीं की वहीं सजा। आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं योगी और मोदी चाहिए इस दिल्ली में के अंदर। यहाँ पे ना दिल्ली अच्छा, ना कोर्ट अच्छा, ना कुछ अच्छा, मेरे को कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ना थाने आजा कल लोग, हम भीड़ भाड़ में हम ऐसे सब लोग आ रहे थे, हम भी कर रहे थे, हमें धक्का मार रहे थे पुलिस लेडीज, जेंट्स लेडीज। जब हमने कहता सबसे बड़ा पुलिस वाला कौन है? ऑफिसर। लेकिन इधर आइए, योगी तो बड़ा एक्शन ले रहे हैं ऐसे लोगों पर, सीधा बुलडोजर से ही कार्रवाई चल रही है। योगी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। योगी और मोदी, केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल हटना चाहिए। केजरीवाल के घरों में नोट भरे जा रहे हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या कहेंगे? हम केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी अगर आपसे ये सत्ता नहीं संभाली जा रही तो आप सीट छोड़ दीजिए, लेकिन जनसंख्या जो हमारी कम हो रही है और पब्लिक मारी जा रही है, कम से कम हो सकता है ये क्राइम रुक जाएगा। और हम यही चाहेंगे भाई हटो, और यहाँ पे हम योगी जी को, केजरीवाल हट जाएगा तो कौन आएगा? योगी जी आने चाहिए। योगी जी जैसे योगी जी वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी चलेगा। और जिसमें कि उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की मतलब जनसंख्या बहुत है, दिल्ली से भी कम ज़्यादा है वो, तो दिल्ली में क्या इतना बड़ा क्राइम होते तो क्या केजरीवाल संभाल नहीं सकता? बताइए आप। ये बिजली पानी फ्री वगैरह करके कह रहे हैं ना, केजरीवाल तो कह रहा है ना कि मैं दिल्ली की जनता को बिजली दे रहा हूँ, पानी। कुछ नहीं, उसका डबल चार्ज लगता है सर, डबल चार्ज। पहले बिल आया करता था, 1 मिनट, अगर इंसान पी ले तो उस पेट में दर्द हो जाए, सीधा अस्पताल में पहुंचता है। पहले बिजली का बिल आया करता था 30 दिन में, और अब 28 दिन में आ जाता है। 200 यूनिट से ज्यादा हो जाए उसका पूरा 200 यूनिट का भी आता है। तो क्या फ्री दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो मौत फ्री दे रहे हैं। हम जनसंख्या को हमारी कम कर रहे हैं और हम पब्लिक को मौत फ्री दे रहे हैं। हमारे बच्चे कोप में, हम भी कोप में हैं। तो हम ऐसे यहाँ एक काम करते हैं, अगर केजरीवाल नहीं संभल रहे हैं तो हम लोग दिल्ली छोड़ के सब चले जाते हैं हिंदू लोग, और यहाँ पे छोटा पाकिस्तान दिल्ली को घोषित कर देंगे। जैसे वो अब पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान हो जाएगा बस। आप क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं, ये केजरीवाल तो कुछ कर ही नहीं रहा। इसने तो 5 साल से कुछ नहीं करा, 5 साल से तो और आतंक फैल रहा है यहाँ पे। बिजली फ्री दे के जो पानी पीता है वही अस्पताल के अंदर चला जाता है, लौट के वापस नहीं आता है। फ्री भी तो दे रहे हैं। कुछ फ्री नहीं है, फ्री जहर दे रहे हैं ना फ्री। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, क्या फ्री दे रहे हैं? हमारे को तो ये डर है, हमारे बच्चे भर काम पे जाते हैं, हम लेडीज सब काम पे जाती हैं। हमारे को इन मोमडन से जो ना खतरा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 5-6 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 5-6 मर्डर हो गए, और लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हम पुलिस को पैसा नहीं भर पाते। उन लोगों के पास पैसा है, वो पैसा भर पाते हैं और वो केस जीत के और वो आकर यहाँ फिर मर्डर कर देते हैं। यानी एक तरीके से यहाँ की, इधर आइए, यहाँ की महिलाओं में डर है इस कांड के बाद, यहाँ की महिलाओं में खौफ है, और आपने तो यहाँ तक कह दिया कि हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, दिल्ली छोड़ना चाहते हैं। तो क्यों दिल्ली क्यों छोड़ना चाह रहे हो? रोज ऐसे क्राइम होंगे तो इतने हमारे किसी के फालतू बच्चे नहीं हैं कि जो हम अपने बच्चों को बलि चढ़वाते रहें, और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अकेले हो या 2 हो, वो अगर हम 2 हैं तो वो 10 हैं, हम नहीं मुकाबला कर पाएंगे उनका। या तो एक क्राइम रोके या हम लोग प्लान करें। प्लान क्यों करोगे? केजरीवाल जी कह रहे दिल्ली को हमने लंदन बना दिया।
लंगर क्या बना दिया? कुछ नहीं बनाया। बताइए ना, कहाँ बनाया? सबको फ्री की आदत डाल दी, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रैफिक फ्री, दारू फ्री, तो सब क्या करेंगे? क्राइम ही करेंगे ना। मौत भी फ्री, खून के पानी की जगह खून की नदियां बहा रही हैं, बिजली की जगह लोगों के घरों में अंधेरे हो रहे हैं, मौत हो रही है। क्या फ्री है? खून के वो इन चीज़ों के बिना फ्री करने के बिना खून ले रहे हैं, इंसानों का खून ले रहे हैं। मतलब कि चीज़ें तो फ्री कर दी है, मगर खून का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसानों को इस्तेमाल करा जा रहा है उसके जरिए में, उस जरिए से पैसे कमाए जा रहे हैं। हाँ बोलिए। अब इतना हो गया है कि हम अपने बच्चों को सब्जी लेने के लिए भेज दें, वो भी हमारे अंदर डर बैठ गया, डर बैठ गया है। क्या लगता है इस डर का इलाज? इधर आइए माता जी, इधर आइए। इस डर का इलाज क्या है? क्या लग रहा है? सरकार तो कह रही है कि अच्छी चल रही है दिल्ली में, लेकिन योगी अगर वहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं तो योगी को गलत बताया जा रहा है। अरे यहाँ पे भी बुलडोजर चले, चाहे मोदी की सरकार सही चल रही थी यहाँ पे पहले, अब तो योगी मोदी ये सही सरकार है। केजरीवाल ने और देखो पैसे और भर रहे हैं उन मुसलमानों को, हमने सुना है कि मुसलमान को केजरीवाल पैसे भर रहा है। हाँ देते हैं वोट डालते हैं तो मुसलमान हाँ पैसे देते हैं। क्या कहेंगे किस तरीके का? अभी लॉकडाउन में भी कागना केजरीवाल ने उनके ही घर भरे थे, हिंदुओं को किसी ने नहीं देखा। किनके घर भर दिए? ममनों के घर भर दिए। और कागदे अब ये राजनीति पाँच हाथ से हो गए, आज तक नेता आया ही नहीं है केजरीवाल, बिल्कुल किसी ने उसने पलट के ही नहीं देखा। अभी किसी मामडन के बच्चों को हो जाता है तो केजरीवाल फट से आ जाता है, हमारे बच्चों के लिए नहीं आया। केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए, वो दिल्ली से ही पैदा हुए थे, यानी कि इसी वार्ड से वो उठे थे। वो 17 दिन यहीं ऐप बन के ब्लॉक में 17 दिन के अनशन पर बैठे थे, हम लोगों ने, पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया था। और आज कोई भी क्राइम हो जाए वो आता नहीं है, ना उनका कोई सदस्य आता है यहाँ देखने कि क्या हालत हो रही है, क्या नहीं हो रही। मैं फिर भी लास्ट में सर यही कहूँगी कि अगर केजरीवाल जी नहीं संभाल सकते तो वो सत्ता छोड़ दें और हम अपने मोदी योगी जी को यहाँ पर लाएंगे। और संभाल सकते हो तो आप भी ऐसे ही करो जैसे योगी जी यूपी में कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट करो, जिससे कि हम लोगों का डर थोड़ा दूर हो। नहीं तो कहेंगे हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या लगता है किस तरीके से इन लोगों से निपटा जाना चाहिए? जैसे योगी निपट रहे हैं ऐसे निपटा जाना चाहिए? मेरा कहने का मतलब तो ये है, जो इंसान ऐसे खून कत्ल उन्हें ढेर पे उनका फैसला होने चाहिए सामने, पब्लिक के सामने। अगर किसी का कत्ल करा गया तो उसे वहीं लटका के वहीं फांसी देने चाहिए, और उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं फांसी, उससे भी ज़्यादा है, फांसी से भी ज़्यादा वो भी आगे होने चाहिए जब भी उसी टाइम पे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी क्राइम करे उसको ऑन द स्पॉट, केस लंबे नहीं होने चाहिए, केस ढेर पेड़ होने चाहिए। क्या घूमते हैं गली गली में, चक्कू लेके घूमते हैं, हम दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया, गली गली में चक्कू लेकर घूमते हैं और हमारी बहन बेटी को छेड़ते हैं, स्कूल जाती हैं तो, और जब स्कूल से आती हैं जब भी छेड़ते हैं, हम सो जाते हैं तो हमारे घरों के आगे बैठ के स्मैक पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हमारे दरवाजे में ईंट मार जाते हैं, पत्थर फेंक जाते हैं। हमें मोदी और योगी चाहिए। योगी चाहिए, क्या कहो? सीमापुरी क्षेत्र में कल से लेके आज तक कम से कम 10 मर्डर हो गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सहूलियत नहीं है। अभी चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है और घर से लोग नहीं निकल रहे हैं, मेहनत करने भी नहीं जा पा रहे हैं। और क्या लगता है, बिल्कुल आखिरी, इधर आइए, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है जैसे बुलडोजर से यूपी में क्राइम पर कंट्रोल किया गया है, योगी ने बुलडोजर चलवा दिया गुंडों बदमाशों पर, इसी तरीके से दिल्ली में भी चलना चाहिए क्या? बिल्कुल, गुंडा बदमाशों को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनको बस क्राइम बढ़ाने की आगे मौका ही नहीं मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल भी। आप क्या कहेंगी जी? हम ना हमें बिल फ्री चाहिए और ना पानी फ्री चाहिए, हमें ओगी चाहिए और यहाँ दिल्ली के अंदर सुधार चाहिए, दिल्ली के अंदर सुधार चाहिए हमें, सुख शांति। योगी के बुलडोजर से यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुधार हो गया। अब तो यहाँ पे लोग दिल्ली का बच्चे स्कूल जाने का डर, आने से डर, सब तरह से डर है। हमें नहीं चाहिए, हमें ओगी चाहिए यहाँ पे, जैसे ओगी ने बाहर किया है ये दिल्ली को अंदर होना चाहिए और मुसलमान नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। बुलडोजर से सीधी कार्रवाई। हाँ बिल्कुल। केजरीवाल जो है ना मोमडनों को पैसे दे के वोट जीतता है और उसकी गली गली में पानी आता है और हम गली गली में पानी के लिए परेशान हैं। और आके शाम को देखो हमारे गली में पानी तक का नहीं आता और मोमडन में जाकर देखो पानी के पैप पड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त सुंदर नगरी में हूँ, हालांकि एक हॉल नुमा है, यहाँ पर महिलाएं एकत्रित थी। मैं यहाँ पर आया, इनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश करी तो इनका ये कहना था कि भैया हम बाहर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना खौफ और इतना डर इन महिलाओं के दिलों में बैठ चुका है उस घटना के बाद, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, यहाँ पर तो सुंदर नगरी और ये सीमापुरी सीलमपुर का जो इलाका है ये पूरी तरीके से क्राइम के लिए
फेमस हो चुका है और जिस तरीके से ऐसे लोगों को छूट दी जाती है, ऐसे लोगों से इनके दिलों में खौफ पैदा हो चुका है और मांग यही है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विपिन सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।